हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम क्लास 10 के इतिहास का आपका चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन, देन हम इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो वो 1885 में हुई थी। अब ये जो है ऑप्शंस आपको दे रखे होंगे। अब इसे कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, आपको जो डेट है उसे याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? क्योंकि चोरी चौरा में आपको पता है कुछ लोगों ने मिलके पुलिस स्टेशन जला दिया था, तो इसमें चोरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण तो महात्मा गांधी को वापस लेना पड़ा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो वो महात्मा गांधी ने ही करी है। अपनी बुक हिंद स्वराज में उन्होंने बहुत कुछ बताया है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया? तो बिहार के चंपारण में उन्होंने 1917 में दौरा किया था, यानी आए थे और ये आंदोलन करा था उन्होंने। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरुआत हुई? तो वो 1920 जनवरी में हुई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो अवध में बाबा रामचंद्र ने करा था, शौकत अली ने नहीं करा था, महात्मा गांधी ने नहीं करा था, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं करा था। आंध्र प्रदेश की गुडीम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो अल्लू सीताराम राजू ने करा था। तो ये किसके थे? आदिवासियों के एक तरह से महात्मा गांधी माने जा रहे थे। किसी दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन कब, यानी किस दशक में उग्र गुरिल्ला आंदोलन जो है वो फैला था? तो वो 1920 के दशक में फैला था। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो ये सबको पता है। वंदे मातरम जो है वो तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इसमें आंसर गलत है, आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा। नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट, पूना पैक्ट क्या था? तो पूना पैक्ट था गांधी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था वो पूना पैक्ट था। इसमें अंबेडकर जी चाहते थे कि जो नीचे वाले कास्ट के लोग हैं वो भी साथ मतलब उनकी भी सुरक्षा की जाए, उन्हें रिजर्व कर दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में आगे जाके, तो वो पूना पैक्ट था। नेक्स्ट है, डिस्कवर ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन था? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय? तो डिस्कवर ऑफ इंडिया के लेखक थे जवाहरलाल नेहरू। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? राजनीतिक नेता थे, वैज्ञानिक थे, चित्रकार थे, अर्थशास्त्री थे? तो एक तरह से वो राजनीतिक नेता भी थे और चित्रकार भी थे। द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया किसने लिखी थी? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। नेक्स्ट, सन 1929 में किस शहर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई? तो कहाँ पे हुई थी ये? दिल्ली में हुई थी। फिर द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया नामक लोक कथाओं के संकल्प वाली किताब निम्न में से किस भाषा में छपी गई? बंगाली, तमिल, कन्नड़ या उड़िया? तो वो तमिल में छपी गई थी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किन महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने सबसे पहले दांडी में नमक कानून तोड़ा था और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके, यानी बिल्कुल वो कानून कॉपरेट करेंगे ही नहीं, वो एकदम भी कोई भी जो रूल है, कोई भी लॉ है वो नहीं मानेंगे। किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन हुआ था? तो बाबा रामचंद्र। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पे अभी मैंने आपको करवाया। दक्षिण अफ्रीका में आने के बाद गांधी जी ने किस स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन किया? चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। मद्रास की नटेशा शास्त्री ने तमिल किस विशाल संकलन की 4 खंडों में प्रकाशित किया? तो द फोकलिस ऑफ सदर्न इंडिया। सत्याग्रह के विचार में किन बातों पर जोर दिया जाता है? सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज। रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अन्यायपूर्ण एक्ट है जो कि राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। वंदे मातरम वही क्वेश्चन है।
और यहाँ पे आप देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी सही लिखा है। ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगाया? तो भारतीय समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने स्थापना की और कब हुई? तो 1885 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? योमेश चंद्र बनर्जी। फिर है 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया? वही क्वेश्चन है। आगे यहाँ पे ज़्यादातर अभी क्वेश्चन हम करके आए हैं। नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन देखते हैं जो कि लॉन्ग आंसर टाइप होंगे। असहयोग आंदोलन के किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन एक साथ चला गया, एक ये प्रभाव था। इसको अलग अलग चरणों में चलाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुएं अपनाना, अंग्रेजी द्वारा दी गई उपाधि को वापस ले लेना और सरकारी कार्यालय, स्कूल आदि छोड़ देना और वर्कर्स भी अपने काम पे नहीं जाते थे। खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के प्रमुख कारण कौन से थे? एक तो तुर्की साम्राज्य यानी खलीफा का अंग्रेजी द्वारा अपमान, एक तो ये था खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने का, और दूसरा लखनऊ समझौते के बाद कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का समझौता, और तीसरा था असहयोग आंदोलन कांग्रेस द्वारा आरंभ होना और मुसलमानों को मिलकर खिलाफत आंदोलन के साथ करना। तीसरा है असम के बागान मजदूरों के लिए स्वराज की अवधारणा क्या थी? जो यहाँ पे असम में लोग रहते थे मजदूर, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? अनुबंध के नियमों का उल्लंघन, चाय बागानों से उन्हें बाहर नहीं जाने देता था तो वो बाहर निकलना चाहते थे, असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होना चाहते थे। नेक्स्ट, कृषि भूमि तथा सुख साधनों का प्राप्त करना। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? क्योंकि यह समय से पहले घटना थी और शासन में सुधार जैसी कोई बात नहीं थी, और इनमें मतलब साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था इसमें, यानी एक भी भारतीय को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। फिर है भारत के लोग रॉयलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? क्योंकि ये काला कानून था। इस कानून के अंदर क्या था? लोगों को ज़बरदस्ती 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था बिना किसी लॉ के। इस कानून के अंतर्गत किसी को लंबे समय तक जेल में डाला जा सकता था। ये प्रथम विश्व के युद्ध के दौरान ही भारतीय जनता को नियंत्रण करने के लिए लाया था और विश्व युद्ध के बाद इसे ख़त्म करना था, परंतु सरकार ने इसे बनाए रखा। इसका विरोध भारत की आम जनता ने किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेना क्यों किया? असहयोग आंदोलन जो है वो अहिंसा पर आधारित था। यहाँ पे लोग लड़ाई करते थे, मतलब लोग इसमें लड़ाई नहीं करनी थी, बट लोग कर लेते। आंदोलनकारियों में निरंकुशता आ गई और चोरा चोरी है उसमें आंदोलनकारियों ने 22 पुलिस वालों को चौकी में जिंदा जला दिया। 7वां, गांधी इरविन समझौते की विशेषता बताइए। तो गांधी ने जो इरविन के साथ पैक्ट करा था 5 मई 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए और पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों को निष्पक्ष जांच की जाए और नमक पर लगाए भी सभी जो टैक्स है वो हटा दिए जाए। ये गांधी इरविन समझौता था, बट ये नहीं माना गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है उससे बताइए। तो गांधी जी ने 1930 को दांडी नामक स्थान पर नमक कानून जो है वो तोड़ा था। 1934 तक ये आंदोलन चला था। गांधी जी ने विद्यार्थियों को स्कूल, कॉलेज, विधायकों को विधायक पालिका, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा था, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना था और मुस्लिम एकता पर बल देना था। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। 1916 में लखनऊ के समझौते का क्या महत्व था? तो कांग्रेस के नरम दिल और गरम दिल का एक मंच पर आना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, दोनों ने संयुक्त होकर अंग्रेजों से अपनी मांगों को लेकर सामना करना, और बाल गंगाधर तिलक का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। अल्लू सीताराम कौन था? जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन में उनके योगदान को बताइए। तो अल्लू सीताराम जो है वो आदिवासी किसानों का जो है आंध्र प्रदेश की गुणेम पहाड़ियों में नेतृत्व करते थे। वह एक रोचक व्यक्ति थे, इन्हें खगोलीय ज्ञान प्राप्त था और ये ना मतलब गांधी जी जैसे ही तिलवान लगते थे। वो गांधी जी को बहुत पसंद करते थे, उनका सम्मान करते थे, पर वो चाहते थे कि जो आज़ादी है वो हिंसा के रूप में ही मिले, अहिंसा से कुछ नहीं होगा। लोगों का मानना था कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं जिससे वे लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। वे गांधी जी के प्रशंसक थे। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने को कहा। उन्होंने हिंसा द्वारा अपनी बात मनवाने को कहा, यानी हिंसा से ही सब कुछ हो सकता है वो सोचते थे।
और 1924 को राजू को फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये आप लिख सकते हैं। फिर है 11वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के कारण और इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर इसके कार्यक्रम, पद्धति, प्रगति एवं अनंतन समाप्ति को समझाइए। तो आंदोलन के कारण क्या थे? प्रथम महायुद्ध की समाप्ति, अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय जनता का शोषण, अंग्रेज़ों द्वारा स्वराज प्रदान करने में मुकर जाना, रॉलेट एक्ट का पारित होना, जलियांवाला बाग का हत्याकांड और कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित होना। अब विभिन्न वर्गों में इसकी हिस्सेदारी क्या थी? पहला तो शहरों में आंदोलन, दूसरा ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, तीसरा आदिवासी क्षेत्रों में विद्रोह और चौथा बगानों में स्वराज। कार्य पद्धति और प्रगति क्या था इसमें? चरणबद्ध योजना प्रक्रिया। प्रथम चरण था सरकारी पदवियों, नौकरियों, सेना इन सबको छोड़ देना और विदेशी वस्तुओं का त्याग करना। दूसरा चरण था व्यापक स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन पर प्रारंभ होना और शामिल था, यानी दूसरे चरण में इसे और ज़्यादा बढ़ाया गया। समाप्ति में हम कह सकते हैं गांधी जी द्वारा चोरी चौरा में हुए हिंसा घटना के फलस्वरूप आंदोलन वापस ले लिया गया। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 2 है इसके भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।